कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति 70 साल से न तो भोजन का एक दाना खाए, न पानी की एक बूंद पिए। क्या आप यकीन करेंगे? यह विज्ञान के स्थापित नियमों को चुनौती देता है और हमारी समझ से परे है। यह कहानी किसी मिथक की नहीं, बल्कि गुजरात के एक साधु प्रहलाद जानी की है, जिन्हें चुनरी वाला माता जी भी कहा जाता था। उनका दावा था कि देवी अम्बा की कृपा से वे बिना भोजन पानी के जीवित रहते हैं। यह दावा इतना असाधारण था कि वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को भी हैरान कर गया। एक और आस्था है जो मानती है कि साधना से मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। दूसरी ओर विज्ञान है जो हर दावे के लिए प्रमाण मांगता है। प्रहलाद जानी का जीवन इन दोनों के बीच खड़ा था। क्या मानव शरीर की क्षमताएं हमारी सोच से कहीं आगे हैं? इस वीडियो में हम प्रहलाद जानी के जीवन, उनके दावों और उन पर हुए मेडिकल परीक्षणों की पड़ताल करेंगे और जानेंगे क्या यह अध्यात्म की शक्ति थी या विज्ञान की अनसुलझी पहेली। प्रहलाद जानी का जन्म 1929 में गुजरात के चराढ़ा गांव में हुआ था। बचपन से ही वे देवी अम्बा की भक्ति में लीन रहते थे। 11 वर्ष की उम्र में उनके अनुसार 3 देवियां उनके सामने प्रकट हुईं और कहा कि अब उन्हें भोजन या पानी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु का जीवन अपना लिया। वे लाल चुनरी, गहने और सिंदूर पहनने लगे, जिससे उन्हें चुनरी वाला माता जी कहा जाने लगा। उन्होंने कई साल जंगलों और गुफाओं में साधना की। बाद में वे अंबाजी मंदिर के पास एक गुफा में रहने लगे। उनका मुख्य दावा था, दशकों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया। उनके अनुयायी भी यही कहते थे कि उन्होंने जानी को कभी खाते पीते नहीं देखा। वे बहुत कम बोलते थे, अधिकतर समय ध्यान में रहते थे। उनकी दिनचर्या पूजा, ध्यान और प्रकृति के साथ समय बिताने में गुजरती थी। उनके अनुयायियों का मानना था कि वे अपनी ऊर्जा देवी अम्बा की कृपा से या ब्रह्मांड से सीधे प्राप्त करते हैं, लेकिन बिना भोजन पानी के जीवित रहने का रहस्य सबके लिए पहेली ही रहा। प्रहलाद जानी का दावा था कि 11 साल की उम्र से उन्होंने भोजन और पानी का त्याग कर दिया था, लगभग 80 वर्षों तक। विज्ञान के अनुसार यह असंभव है। आम इंसान पानी के बिना कुछ दिन और भोजन के बिना कुछ हफ्ते ही जीवित रह सकता है। जानी कहते थे, उनके तालू में एक छेद है जहां से अमृत टपकता है। योगिक परंपरा में इसे खेचरी मुद्रा से जोड़ा जाता है। यह दावा सिर्फ आस्था का विषय नहीं रहा। वैज्ञानिक भी जानना चाहते थे कि क्या कोई व्यक्ति सचमुच बिना बाहरी पोषण के जीवित रह सकता है। अगर यह सच होता तो यह मानव शरीर विज्ञान की हमारी समझ को बदल देगा। समाज 2 हिस्सों में बंट गया, एक और उनके अनुयायी, दूसरी ओर वैज्ञानिक जो इसे परखना चाहते थे। इसी जिज्ञासा ने मेडिकल अध्ययनों की नींव रखी। 2003 में अहमदाबाद के स्टर्लिंग अस्पताल में डॉ. सुधीर शाह की टीम ने प्रहलाद जानी पर पहला नियंत्रित अध्ययन किया। उन्हें 10 दिनों तक बिना भोजन पानी के 24 घंटे निगरानी में रखा गया। कमरे में बाथरूम नहीं था, हर गतिविधि कैमरे में रिकॉर्ड होती थी। उन्हें केवल मापा हुआ पानी स्नान और गरारे के लिए दिया गया, ताकि निगलने की संभावना न रहे। 10 दिनों तक जानी ने न कुछ खाया, न पिया, न ही मूत्र या मल त्याग किया। डॉक्टरों के लिए यह चौंकाने वाला था। आमतौर पर बिना पानी के शरीर में मूत्र बनना बंद नहीं होता, लेकिन जानी के मामले में मूत्राशय में मूत्र बनता था, जो फिर शरीर में अवशोषित हो जाता प्रतीत होता था। 10 दिन बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई गंभीर गिरावट नहीं आई। वजन में मामूली कमी आई, लेकिन उतनी नहीं जितनी अपेक्षित थी। डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि जानी का शरीर किसी तरह पानी का संरक्षण कर रहा था। हालांकि अध्ययन छोटा था और इसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठे, जिससे और गहन अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। 2010 में भारत सरकार के DRDO के सहयोग से जानी पर 15 दिनों का और भी कठोर अध्ययन हुआ। उन्हें सीलबंद कमरे में रखा गया। 35 से अधिक डॉक्टरों और शोधकर्ताओं की टीम ने 24 घंटे निगरानी की। हर गतिविधि CCTV और मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड होती रही, ताकि कोई भी चूक न हो। 15 दिनों तक जानी ने न भोजन किया, न पानी पिया, न ही मूत्र या मल त्याग किया। उनके रक्त, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क की नियमित जांच होती रही। डॉक्टर हैरान थे, इतने लंबे उपवास के बावजूद उनके शरीर में निर्जलीकरण या अंगों की खराबी के कोई लक्षण नहीं दिखे। उनके गुर्दे सामान्य रूप से काम कर रहे थे और स्वास्थ्य स्थिर था। अध्ययन के अंत में
टीम ने स्वीकार किया कि जानी का शरीर किसी चरम अनुकूलन की स्थिति में था, लेकिन यह कैसे संभव है, इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। 2010 के अध्ययन के डेटा ने कई चौंकाने वाले परिणाम दिए। जानी के शरीर ने चयापचय के सामान्य नियमों का उल्लंघन किया। आमतौर पर उपवास में शरीर वसा और प्रोटीन का उपयोग करता है, जिससे कीटोन बनते हैं, लेकिन जानी के रक्त में कीटोन का स्तर बहुत कम था। सबसे बड़ा रहस्य था, उनके मूत्राशय में मूत्र बनता था, लेकिन वह बाहर नहीं निकलता, बल्कि शायद शरीर में फिर से अवशोषित हो जाता था। वैज्ञानिकों के लिए यह समझना मुश्किल था, क्योंकि मूत्राशय की दीवारें अवशोषण के लिए नहीं बनी होती। उनकी ऊर्जा का स्तर भी स्थिर रहा, वे थके या कमजोर नहीं दिखे। एमआरआई में उनके मस्तिष्क का आकार 80 वर्षीय के बजाय 25 वर्षीय जैसा था। यह भी एक असामान्य खोज थी, शायद उनकी साधना का उम्र रोधी प्रभाव था। वैज्ञानिक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दे सके। वे बस यह प्रमाणित कर पाए कि निगरानी के दौरान जानी ने कुछ नहीं खाया पिया, लेकिन यह कैसे संभव हुआ, यह रहस्य ही रहा। हालांकि इन अध्ययनों ने कई लोगों को चौंकाया, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने गंभीर सवाल उठाए। आलोचकों का कहना था कि ये अध्ययन स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुए, न ही किसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुए। विज्ञान में किसी भी दावे को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक उसे स्वतंत्र शोधकर्ता दोहरा न ले। निगरानी में भी चूक की संभावना थी। क्या स्नान या गरारे के दौरान पानी निगला गया? क्या अनुयायियों से मिलने पर बाहरी हस्तक्षेप हुआ? सबसे बड़ी आलोचना थी, अध्ययन का डेटा और पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। वैज्ञानिक पारदर्शिता की कमी ने संदेह को और बढ़ा दिया। पोषण विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने भी इस विचार को खारिज किया कि कोई दशकों तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के खिलाफ है। उनके अनुसार या तो यह कोई धोखा था या फिर अवलोकन में चूक। प्रहलाद जानी का मामला अध्यात्म और विज्ञान के बीच संघर्ष का प्रतीक है। आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि साधना से असंभव भी संभव हो सकता है। जानी के अनुयायियों के लिए उनका जीवन देवी की कृपा का प्रमाण था। विज्ञान अवलोकन, प्रयोग और सत्यापन पर आधारित है। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं, केवल अनजाने तथ्य होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानी का दावा असाधारण था, और असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए। यह द्वंद्व हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ज्ञान का एकमात्र रास्ता विज्ञान है या अनुभवजन्य आध्यात्मिक ज्ञान का भी कोई स्थान है? शायद जानी के शरीर ने वर्षों की साधना से कुछ अनूठा जैविक अनुकूलन विकसित किया हो, जिसे विज्ञान अभी नहीं समझ पाया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है, ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते। मई 2020 में 90 वर्ष की आयु में प्रहलाद जानी का निधन हो गया, अपने पीछे एक रहस्य छोड़कर जो शायद कभी हल न हो। उनके अनुयायियों के लिए वे आस्था और मानवीय क्षमता की शक्ति के प्रतीक हैं। उनका जीवन विश्वास की विजय है। मेडिकल अध्ययनों के परिणाम उनके लिए दिव्य चमत्कार का प्रमाण है। संदेह करने वालों के लिए यह मामला अवैज्ञानिक दावों और अपर्याप्त जांच का उदाहरण है। वे मानते हैं कि कठोर स्वतंत्र अध्ययन होते तो रहस्य सुलझ जाता। वे अध्ययन की खामियों और पारदर्शिता की कमी की ओर इशारा करते हैं। शायद सच्चाई कहीं बीच में है। संभव है कि जानी ने बहुत कम मात्रा में कुछ खाया पिया हो, या उनकी साधना ने शरीर को चरम अनुकूलन सिखा दिया हो। प्रहलाद जानी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन एक स्थायी पहेली है जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को चुनौती देता है और हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में रहस्य आज भी मौजूद है।